आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि पेशावर हाई कोर्ट ने 12 से 1 के दरमियान ये अहम समाअत की थी और फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद ये फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट का अब सुनाना शुरू कर दिया है। कल 4 बजे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस का। फैसले में ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आज ही ये फैसला महफूज किया गया था और कहा जा रहा था कि अब से कुछ ही लम्हात के बाद ये फैसला जो है वो सामने आ जाएगा और ये फैसला सामने आ गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कल 4 बजे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस का ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कल 4 बजे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस का ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाने का आगाज कर दिया है। कल 4 बजे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस की जानिब से ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले का आगाज जो है वो सामने आ चुका है। कल 4 बजे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस का ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल 4 बजे हल्फ लें चीफ जस्टिस का हुक्म ये सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कल 4 बजे हल्फ लें चीफ जस्टिस का ये हुक्म सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कल 4 बजे हल्फ लें चीफ जस्टिस का हुक्म ये सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज ये अहम समाअत हुई थी जिसके अंदर फैसला जो है वो महफूज किया गया था और अब जो फैसला है वो सामने आ गया है। फरजाना अली पेशावर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। फरजाना, फैसला आ गया है, कल 4 बजे हल्फ लें चीफ जस्टिस का हुक्म, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज सुना दिया। तो उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी को ये कहा है कि वो के दिन मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ ले। शाम 4 बजे का वक्त बताया गया है कि गवर्नर उनसे हल्फ लेंगे। महफूज फैसला सुना दिया गया है और कहा गया है कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर जो है वो नए वजीर आला से हल्फ लेंगे। तो अब उन्होंने चॉइस भी दे दी है। पहले तो उन्होंने गवर्नर को पाबंद किया है कि आप कल शाम 4 बजे यानी कि बुध को शाम 4 बजे हल्फ लें नौ मुंतखब वजीर आला आफरीदी से। लेकिन ये भी कहा है कि अगर गवर्नर हल्फ लेंगे तो फिर स्पीकर नए वजीर आला से हल्फ लेंगे। फरजाना, ये आपसे जानना चाहेंगे कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है जो कि अभी फैसला सुनाया गया है उसका? जी अभी फैसला सुनाया गया है। आपने देखा है कि कुछ ही चंद ही 1-2 कोर्ट रूम में आए हैं और उन्होंने महफूज फैसला सुनाना शुरू किया, जो कि उन्होंने गवर्नर को बाउंड किया है कि आप कल शाम 4 बजे 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ लें। तो अब फरजाना, हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल बुनियाद पे जो आपकी आवाज़ है वो हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है। इस केस का पस मंज़र भी जो है वो हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरखास्त पर जो फैसला था उसे महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। और उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। अदालत ने सवाल ये भी किया कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया, जबकि आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर के लिए इंतजार करें, कल तक वो आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। नए वज़ीर आला आने तक पुराना
वज़ीर आला दफ्तर चलाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ तो इलेक्शन भी हो चुका है। दीगर जमातों ने भी वज़ीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आमिर जावेद ने कहा कि कल गवर्नर जब आएंगे तो हो सकता है कि वो इस्तीफा मंजूर करें। और फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी जब उन्होंने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो इस्तीफे मौसूल हुए वो 2 इस्तीफे मौसूल हुए, नकली और असली के अंदर जो है वो फर्क था, जिसपे हमने इंतजार किया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला जो कि महफूज किया गया था वो सामने आ गया है। गवर्नर को हल्फ लेने का हुक्म दिया गया है और अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते हैं तो स्पीकर KPK ये हल्फ लेंगे। फरजाना से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको ये जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि अल-यमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया है। कानून के मुताबिक नए वजीर आला का इंतखाब किया गया है। कानून के मुताबिक नए वजीर आला से हल्फ लेना भी जरूरी है और कानून के मुताबिक बगैर ताखीर के नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेना चाहिए। तो गवर्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने फैसला दिया कि 15 अक्टूबर यानी कि कल शाम 4 बजे गवर्नर हल्फ लें और अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ये हल्फ ले लें। बिल्कुल फरजाना, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को अहम डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें ये अहम फैसला महफूज कर लिया गया। जो फैसला अब सुना दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, कल 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस का हुक्म, कल 4 बजे तक अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर हल्फ लें, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। फैसले में कहा गया कि गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए ये हल्फ लें। जी फरजाना से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी से मुतालिक केस की अहम समाअत हुई है और ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया गया था वो फैसला अब सुना दिया गया है। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म सामने आया कि कल 4 बजे हल्फ ले। कल 4 बजे तक अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर हल्फ ले और गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए ये हल्फ ले। आपको अपडेट करते चले कि PTI की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो दायर किया गया था और एक और जो केस है वो समाअत हुई थी JUI की जानिब से, लेकिन उसकी जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी गई है। जो PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में उस केस की समाअत हुई, जिसके बाद आज ही ये फैसला महफूज कर लिया गया था और जो फैसला महफूज किया गया था वो अब सुना दिया गया है। कल 4 बजे हल्फ लें, चीफ जस्टिस का हुक्म, कल 4 बजे तक अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर हल्फ लें। गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ लें। दुनिया को पता चले, लेकिन मैं फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्रगुजार हूं और यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि आइंदा भी किसी गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर सियासी काम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सबका शुक्रिया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज जो है आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। मैं अब भी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन की पार्टियां हैं, मैं उससे जिस तरह जुनैद अकबर खान ने कहा कि हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हम हालत जंग में हैं। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये किसी एक पार्टी का, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जरूरतमंदाना फैसला है। मैं इसलिए अपने पार्टी वर्कर्स का, जितनी ज़रूरत के साथ हमारे वर्कर्स ने
میں اپنے بہادر ایم پی اے صاحبان کا اور میں اپنے ایم این اے صاحبان کا، میں اپنی تمام لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے، تحریک انصاف کا ہے اور ہمیشہ عمران خان کا رہے گا۔ میں سلمان اکرم راجہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔